नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी का भोपाल दौरा आज है। 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को इस दौरान पीएम मोदी संबोधित करेंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र यानी कि जीत का मंत्र दिया जाएगा। देश भर के 3000 चयनित कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद यहां पर पीएम मोदी का देखने को मिलेगा। 543 लोकसभा से 10 लाख और मध्य प्रदेश में के 64,100 बूथों के कार्यकर्ताओं को इस दौरान पीएम मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बेहद ही कम वक्त, करीब 10 बजे का वक्त रखा गया है जब पीएम मोदी भोपाल पहुंच जाएंगे और यहां पर सबसे पहले वो 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। और चलिए, इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी का दौरा रद्द हो चुका है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द किया गया है। भारी बारिश की वजह से, चूंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा यहां पर रद्द कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। माफ कीजिएगा, 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात यहां पर पीएम मोदी की ओर से दी जाएगी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। करीब 3000 चयनित कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी संवाद करते हुए नजर आएंगे। बीच में ये खबर आई थी कि पीएम मोदी का दौरा रद्द हो सकता है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, लेकिन अभी ये पुख्ता जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही वक्त में यहां पर पीएम मोदी का आगमन होगा। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। एमपी को इस दौरान बड़ी सौगात पीएम मोदी की ओर से दी जाएगी। 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, जहां पर 3000 जो देश भर से चयनित कार्यकर्ताएं हैं उनके साथ सीधा संवाद। बीजेपी की कोशिश रही कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए और चूंकि कार्यकर्ता बेहद अहम रोल निभाते हैं किसी भी चुनाव में जीत और हार को लेकर, और इसीलिए कार्यकर्ताओं में यहां पर जीत का मंत्र देने की कोशिश पीएम मोदी की होगी। मोदी मंत्र देंगे और किस तरीके से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए उसको लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। देश भर से 3000 कार्यकर्ता चयनित किए गए हैं जिन्हें पीएम मोदी संबोधित करेंगे। उनसे सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। और ये ट्वीट पीएम मोदी का, जिसमें उन्होंने लिखा कि भोपाल में सुबह 11:15 पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं से संवाद का अवसर प्राप्त होगा। बीजेपी के लाखों निष्ठावान कार्यकर्ताओं से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। तो ये पीएम मोदी का ट्वीट। यह अवसर विकसित भारत के लिए उनके संकल्प को और भी सशक्त करेगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद। देश भर से करीब 3000 कार्यकर्ता चयनित किए गए हैं। उनसे सीधा संवाद करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे और इस दौरान एमपी को 2 बड़ी सौगात, 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी जाएगी। पीएम मोदी का भोपाल दौरा आज है। कुछ ही वक्त में पीएम मोदी का आगमन हो जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। रानी कमलापति स्टेशन पर भी लगातार वहां पर भी सुरक्षा के जवान तैनात हैं, क्योंकि वहां जब पीएम मोदी 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, तो उस वक्त पीएम मोदी का कुछ मिनटों का संबोधन भी होगा। यात्रियों से सीधा संवाद भी उस वक्त पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जो रूट हैं वो भी डाइवर्ट, कई जो रूट हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं, चूंकि सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। 100 आईपीएस, 4000 जवान पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। हालांकि सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है और इसके लिहाज से भी मौसम के मद्देनजर भी तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। जहां पर पीएम मोदी का संबोधन होगा वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चूंकि एक भव्य कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। पीएम मोदी वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। किस तरीके से
जीत का मंत्र पीएम मोदी की ओर से दिया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। संबोधन में किन किन चीजों का जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो देखना बेहद अहम होगा। तो देखिए, सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पीएम मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं और यहां पर पुलिस बलों की बिल्कुल तैनाती की गई है। तो वंदे भारत ट्रेन की सौगात यहां पर एमपी वासियों को मिलने वाली है और ये सौगात अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, काफी आसानी होगी यात्रियों के लिए। करीब 100 आईपीएस अधिकारी और 4000 के करीब जवान यहां पर तैनात होंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिहाज से यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारी सहयोगी भी अभी बता रही थी कि 3 किलोमीटर के दायरे में जहां जहां पर भी पीएम मोदी का कार्यक्रम है, वहां पर किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के होने को लेकर वहां पर बैन लगाया गया है, यानी कि कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं रहेगा। यानी कि सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। करीब 10 से 10:30 बजे का वक्त जब पीएम मोदी भोपाल में आएंगे और सबसे पहले वो वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे, चूंकि ये कार्यक्रम भी बेहद महत्वपूर्ण और विधानसभा चुनाव का शंखनाद यहां पर पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं, तो इस लिहाज से भी ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम हो जाता है। न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, बल्कि जो भी बीजेपी के नेता है उनसे भी संवाद करेंगे। जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की जाएगी। बूथ स्तर पर किस तरीके से पार्टी को मजबूती दी जाए, चूंकि बूथ स्तर एक छोटी इकाई होती है और उस स्तर पर मजबूत करना एक बड़ा लक्ष्य होता है। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर नीलम गुरवे ने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। जाहिर तौर पर सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो करीब 5.5 महीने का ही समय बचा हुआ है। बीजेपी साल की शुरुआत से ही तैयारियों में जुटी थी, पर क्योंकि अब जून का महीना आ चुका तो ऐसे में इन तैयारियों को पूरी तरह से तेज कर दिया गया है। कांग्रेस पहले ही प्रियंका गांधी के दौरे के जरिए चुनावी शंखनाद कर चुकी है और ऐसे में बीजेपी भी जो है पीछे नहीं हटना चाहती और इसी वजह से जो है जून के महीने में पीएम मोदी का इतना बड़ा दौरा रखा गया है, जहां पर वो बूथ वर्कर्स को जो है संबोधित करेंगे, चुनावी मंत्र देंगे, नया उत्साह फूकेंगे, क्योंकि किसी भी पार्टी की संगठन की नींव होते हैं कार्यकर्ता और उसमें भी बूथ जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है और इसे ही मजबूत करने पर बीजेपी हमेशा से जो है फोकस करती रही है। इतने चुनाव हमने जो अलग अलग राज्यों में देखे जहां पे बीजेपी ने सत्ता हासिल की, तो कार्यकर्ता उसकी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं और ये बीजेपी प्रचारित भी करती आई है और यही एक बड़ी वजह है कि लगातार जो है अलग अलग अभियानों के तहत, चाहे हम बात करें बूथ सशक्तिकरण की, बूथ विस्तार की, तो कल अलग अलग अभियानों के तहत बूथ पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है और इसी वजह से जो है एक बड़ा कार्यक्रम पीएम मोदी का यहाँ पर रखा गया है और बूथ वर्कर्स को ही सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि वो नए उत्साह के साथ जो है अपने अपने बूथ पे मतदाताओं को लाने की कोशिश करे, उन्हें साधने की कोशिश करे। और मध्य प्रदेश में हम देखा जाए तो बीजेपी ने 51% वोट शेयर इस बार पाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी के मद्देनजर जो है अभियान लगातार चलाए जा रहे थे। तो जाहिर तौर पर जो है जब आज पीएम मोदी देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो न सिर्फ ये विधानसभा चुनाव बल्कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में 10 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता वर्चुअली जुड़ेंगे और वहीं देश भर के करीब 3000 चयनित कार्यकर्ता जो है वो लाल परेड मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद भी रहेंगे। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से यहां पर पीएम मोदी का दौरा, वंदे भारत का रूट और स्टॉपेज, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। किस तरीके से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात एमपी वासियों को मिलने वाली है। 3.25 घंटे में भोपाल से इंदौर पहुंचेगी वंदे भारत ट्रेन। भोपाल, सीहोर, शुराजपुर, मक्सी और उज्जैन में रुकेगी। ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वंदे भारत रानी कमलापति से जबलपुर 5 घंटे 40 मिनट तक में पहुंचेगी। वंदे भारत जबलपुर से 3 घंटे 48 मिनट में इंदौर पहुंचेगी। हर एक ट्रेन में 7 एसी चेयर कार और 1 एग्जीक्यूटिव लगाए गए हैं। ट्रेन में 8 कोच हैं, जिसमें तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। तो 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात पीएम मोदी की ओर से दी जाएगी।
इसके साथ ही मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भी पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं को उनकी ओर से संबोधित किया जाएगा। और देखिए, ये टाइम टू टाइम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पीएम मोदी का ये दौरा है। तो सबसे पहले सुबह 8:35 पर दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे, जो कि हो चुके हैं। 9:50 पर पीएम मोदी भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10:15 पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे। 10:30 बजे करीब रानी कमलापति स्टेशन के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही 11 बजे रानी कमलापति स्टेशन से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। 11:05 पर सड़क मार्ग से लाल परेड मैदान पहुंचेंगे पीएम मोदी, जहां पर 11:15 से 12:15 तक मेरा बूथ सबसे मजबूत सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे। करीब दोपहर के 12:30 बजे हवाई मार्ग से भोपाल एयरपोर्ट के लिए पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम की पूरी डिटेल टाइमिंग के साथ पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर सबसे पहले रानी कमलापति स्टेशन के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे, जहां पर 11 बजे रानी कमलापति स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी उनकी ओर से दिखाई जाएगी। और इसके साथ ही उसके बाद वो लाल परेड ग्राउंड पे जाएंगे, जहां पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे और किस तरीके से जीत का मंत्र उनकी ओर से दिया जाएगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर किन किन बातों को वो अपने संबोधन के जरिए लोगों के सामने रखते हैं, कार्यकर्ताओं को क्या कुछ मोदी मंत्र उनकी ओर से दिया जाता है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा। और करीब 12:30 बजे हवाई मार्ग से भोपाल एयरपोर्ट के लिए पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरे को लेकर 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात पीएम मोदी इस दौरान देंगे। कमलापति स्टेशन से वहां पर 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात, वहां पर भी सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। ये दौरा कई मायनों में देखिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, चुनावी शंखनाद पीएम मोदी की ओर से किया जा रहा है। और पीएम मोदी के आगमन के साथ ही न सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, उनको एक बूस्टअप मिलेगा, बल्कि जो भी नेता हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश में, उनके अंदर भी जोश का संचार होगा। जाहिर तौर पर पीएम मोदी किसी प्रदेश में आ रहे हैं और वहां आने वाले 5.5 महीने में चुनाव है, तो वो काफी महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है। इसके पहले भी हमने देखा कि